हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। यहाँ पे देखेंगे हम आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए मीराबाई का जीवन परिचय पूरी तरीके से कंप्लीट करेंगे, जो कि एनसीईआरटी बुक में है मीराबाई, है ना। तो मीराबाई का पूरा जीवन परिचय किस प्रकार से आपको लिखना है ताकि आपका एक भी अंक यहाँ पे नहीं कटे, है ना। तो पूरे में से पूरे अंक आपको एग्जाम में चाहिए। आप लोग लिख करके आते हैं, कैसे लिख करके आते हैं, गलत लिख देते हैं तो आपके नंबर जो है कट जाते हैं। 2 नंबर मिलता है आपको, क्या काम, है ना। इसलिए आपको किस प्रकार से लिखना है वो आपको बताऊँगा, और क्या लिखना है ना, वो बताऊंगा। प्रमुख रचनाएं रहती हैं आपकी, भाव पक्ष, कला पक्ष रहेगा, और यहाँ पे रहेगा आपका साहित्यमय स्थान। और जीवन परिचय मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। आपको यदि पेपर में लिखना हो तो लिखिएगा, अन्यथा इसकी कोई आवश्यकता नहीं होती। पॉइंट क्या पूछे जाते हैं? प्रमुख रचनाएं, भाव पक्ष, कला पक्ष और साहित्यमय स्थान, बस इतने, है ना। तो जीवन परिचय आपको इनका पता होना चाहिए। लिखेंगे तो आपके अंक कटने के एक भी चांस नहीं रहेंगे। देखिए, जीवन परिचय क्या रहेगा? मीराबाई, जिन्हें मीराबाई या मीरा के नाम से भी जाना जाता है, 16वीं शताब्दी की प्रसिद्ध भारतीय कवित्री रही हैं। संत और श्री कृष्ण जी की भक्त थीं। उनका जन्म सन 1498 के लगभग भारत के वर्तमान राजस्थान में मेड़ता के पास एक चौकड़ी या कुड़की के एक राजपूत शाही परिवार में हुआ था, है ना। ये रहेगा। भगवान श्री कृष्ण जी की आराधिका थी कौन? मीराबाई, है ना। तो इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1547 के लगभग आसपास जो है मानी जाती है। और इनका जन्म 1498, याद रखेंगे मीराबाई का। तो ये रहेगा इनका कुछ जीवन परिचय। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं, यहाँ से आपका मेन जो है जीवन परिचय स्टार्ट होता है। यहाँ पे रचनाएं याद रखिएगा इनकी: मीरा पदावली, है ना, नरसी जी का मायरा, और राग सोरठा के पद, राग गोविंद, गीत गोविंद, टीका। मीरा की रचना को प्रसिद्ध आधार जो है मीरा पदावली है। इसी के अकॉर्डिंग इन्होंने जो है रचनाएं लिखी हैं, इसी में सभी संग्रहित हैं। नरसिंह जी का मायरा याद रखिएगा, राग गोविंद और गीत गोविंद, टीका, है ना। तो ये याद रखिएगा, इनकी प्रमुख रचनाएं रहेंगी। इसके बाद है आपका भाव पक्ष, इनका रहेगा मीराबाई जी का। तो यहाँ से स्टार्ट होता है भाव पक्ष। मीरा ने गोपियों की तरह कृष्ण को अपना पति माना और उनकी उपासना माधुर्य भाव की भक्ति पद्धति है। मीरा का जीवन कृष्णमय था और सदैव कृष्ण भक्ति में लीन रहती थी, है ना। तो भाव पक्ष में इतना तो लिखेंगे ही कि मीरा ने गोपियों की तरह, है ना, जो गोपियाँ थीं कृष्ण जी से प्रेम करती थीं, प्रेम भाव था, तो उसी तरह मीरा ने भी भगवान श्री कृष्ण को माना और उनकी उपासना माधुर्य भाव की भक्ति के द्वारा की है ना। और यहाँ पर मीरा का जीवन जो है कृष्णमय था और सदैव कृष्ण की भक्ति में जो है लीन रहती थी। इतना तो आपको पता ही है। इसके बाद है मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सर मोर मुकुट मेरो, है ना। आप इतना भी लिख देंगे, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, तो भी चल जाएगा। मीरा ने ये कहा है ना। इतना आप लिखेंगे। फिर उसके बाद आपको लिखना है ना, यहाँ पे मीरा के काव्य में ब्रह की तीव्र मार्मिकता पाई गई, है ना। ब्रह की तीव्र मार्मिकता, क्योंकि वह कृष्ण से जो है मिल नहीं पाई, तो ब्रह की तीव्र जो है मार्मिकता यहाँ पे पाई गई। विनय एवं भक्ति संबंध पद भी पाए जाते हैं। मीरा के काव्य में श्रृंगार शांत रस की जो है रस धारा जो है प्रभावित हुई है। तो इनकी प्रमुख रस कौन सी रहेगा? श्रृंगार रहेगा और शांत रस रहेगा, है ना। इसके बाद कला पक्ष। कला पक्ष में हम अलंकारों के बारे में जाने, कौन से क्या इन्होंने किस प्रकार की भाषा का उपयोग किया है, तो वो सारा रहेगा इसमें। देखिए, कला पक्ष में रहेगा मीरा कृष्ण की भक्त थी। देखिए, ये तो आपको पॉइंट पकड़ के ही चलना है, 2-4 बार लिखेंगे तो कोई हर्ज नहीं है इसमें, है ना। कृष्ण काव्य रचना उनका लक्ष्य नहीं था, इसलिए मीरा का कला पक्ष अनघड़ है ना। देखिए, तो वो उनका जो लक्ष्य था वो कृष्ण की भक्ति करना था, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करना उनका लक्ष्य था, ना कि एक काव्य रचना करना। इसलिए उनकी जो है कला है ना, थोड़ी अनगढ़ है यानी कि ठीक ठाक नहीं है, ऐसा कहा जा रहा है। इसके बाद देखेंगे आगे, मीराबाई ने काव्य भाषा, शुद्ध साहित्यिक ब्रज भाषा को अपनाकर अपने गीतों की रचना की है। उनके द्वारा प्रयुक्त उस भाषा पर राजस्थानी, गुजराती, पश्चिमी, हिंदी एवं पंजाबी भाषा का प्रभाव स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। यानी कि इन सारी भाषाओं के शब्द जो है उनके काव्य में देखने को मिलती है। उनकी काव्य भाषा अत्यंत मधुर, सरस और प्रभावपूर्ण है। इनके सभी पद गेय पद हैं, है ना। तो गेय पद शैली का उपयोग उन्होंने किया है, सीधी सी बात है। गेय पद है तो गेय शैली इनकी इस काव्य में रहेगी। मीराबाई ने गीति काव्य की भावपूर्ण शैली अथवा मुक्तक शैली को जो है अपनाया है ना। गेय और शैली और मुक्तक शैली, उनकी शैली में हृदय की तन्मयता, लयात्मकता और संगीतात्मकता स्पष्ट रूप से देखने को मिलती है ना। तो गेय शैली है तो उसमें लयात्मकता दिखेगी, संगीतात्मकता तो दिखेगी ही। तो ये रहेगा इनका कंप्लीटली यहाँ पे कला पक्ष, है ना। इसके बाद मीराबाई के बारे में लिखेंगे, हिंदी साहित्य में इनका क्या स्थान रहेगा। देखिए, सार रहेगा नीचे, जो कि मैं आपको बता दूंगा, तो आपको ये सारणी देख लेनी है एक बार, वो याद हो जाएगा आपको सब। मीराबाई भक्ति काल की कृष्ण भक्ति धारा की श्रेष्ठ कवित्री हैं। गीता काव्य एवं ब्रह काव्य की दृष्टि से मीरा का साहित्य में उच्च स्थान है ना।
तो ये रहेगा कृष्ण भक्ति धारा की प्रमुख कवित्री जो है मीराबाई ही है। तो ये एक पॉइंट याद रखेंगे साहित्य में स्थान के लिए। एक सार क्या रहेगा मीराबाई के जीवन परिचय का, तो इस प्रकार से देख सकते हैं। मीराबाई नाम है इनका, इनके बारे में हम जानेंगे। इनका जन्म कब हुआ था? 1498 में कुड़की ग्राम मेड़ता राजस्थान में। तो ये रहेगा। इनकी भाषा क्या रही प्रमुख? तो ब्रज भाषा इनकी प्रमुख रही। उसमें इन्होंने इन भाषाओं के शब्दों का जो उपयोग किया है। जो शैली इनकी रही गेय पद शैली कह सकते हैं, गेय पद शैली है ना, गेय पद शैली। तो ये लिख सकते हैं आप, गेय पद शैली इनकी रही। और इनके बारे में साहित्य काल इनका भक्ति काल रहा। तो इस प्रकार से आप इनका जो है सार समझ सकते हैं। चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी प्रकार से हम आपका जो है आपकी वार्षिक परीक्षा की तैयारी पूरी तरीके से करवा देंगे और आपकी हर बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको किस सब्जेक्ट के किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।